गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको हमारे चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट 00 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही जानदार शानदार मसालेदार टॉपिक लेके आ गया हूं। जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड 2024 होने वाली है उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। वो सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव 12th क्लास के होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मतलब एक चुन करके सिलेक्ट करके लिया गया है ताकि हर एक क्वेश्चन जो होगा अपने आप में बेहतरीन होगा, शानदार होगा। इसलिए आप क्वेश्चन को देखना ना भूलें, इस वीडियो को देखना ना भूलें बिना स्किप किए। टोटल जितना भी आपका मिनट का वीडियो होता है टोटली देखें, आप समझे। और वीडियो के साथ साथ यदि आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। और यदि कुछ भी आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो आपको कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाने हैं। चलिए हम लोग बिना देर के आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आपका है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे तो कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए दिया है कुमार मंगल, बी दिया है सुकुमार सेन, सी दिया है सचिदानंद सिन्हा, डी दिया है डीएनए सेनन। तो इसका कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं सर, आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कर रहा है, पंचशील, ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता कब हुआ था तो इसका ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 1950, बी दिया है 29 जनवरी, ठीक है 29 अप्रैल 1950, सी दिया है 21 जून 1971 और डी दिया है 24 जून 1975। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, आगे दिया है 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन ए है जनवरी 1935, बी दिया है जनवरी 1942, सी दिया है जनवरी 1950, डी दिया है जनवरी 1951। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1950 में। आगे बढ़ते हैं सर, आगे दिया हुआ है 4 नंबर पर। 4 करेक्ट कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? मैंने कांग्रेस का विभाजन क्या हो गया था? तो इसका ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, बी था धार्मिक पुनरुत्थान, डी आपको सी कह रहा लाल बाल पाल के अग्र विचारों के कारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों में से हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन का होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही। 5 में कह रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बढ़ गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी कौन से वर्ष में 2 दलों में बढ़ गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1954 में। कब हुआ था? 1954 में बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 6 कह रहा है कि गैर कांग्रेस, ठीक है, वाद का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं सर, आगे दिया हुआ है 17 में, 7 में दिया हुआ है। 7 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो जो गुट निरपेक्षता का नींव था रखने में उसका किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो आपका योगदान था, पहला ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, बी में दिया है बी आर अम्बेडकर, सी में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसका योगदान था? वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे देखिए 8 नंबर कह रहा है, 8 कहता है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? वो आपको आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था इनका प्रथम शिखर सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे 9 में दिया हुआ, 9 कह रहा है हमारा कि 9 किस वर्ष चीन में भारत पर, ठीक है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, सब कुछ जानता है। तो किस वर्ष किए थे? 1962 में किए थे। कब किए? 1962 में क्या किया था चीन हम पर, मतलब भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर कहता है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस नेता किस देश के राजनीतिक दल है? ठीक है, जो संस्थागत ठीक है, क्रांतिकारी जो दल है वो किस देश के राजनीतिक दल है? तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मैक्सिको का। किसका? मैक्सिको का है। 11 का 11 देखिए, 11 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम थे। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 12 का है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका ऑप्शन
ए दिया है जॉन मेयर, बी दिया है टोनी ब्लेयर, सी दिया है डेविन कैमरून। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष प्रजा, ठीक है, तंत्र के क्या उद्देश्य है। ठीक है, आगे यहाँ पे 14 कहता है कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो भारत का अधिनियम है ना, मतलब विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, अधिनियम 1947 के, ठीक है, अधिनियम के द्वारा हुआ था। 15 दिया है, 15 में कह रहा है कि वह कौन सा अतिवाद ना, वो कौन सा अतिवाद था जिसके, ठीक है, जिसने गांधी जी की हत्या की। मतलब वो कौन सा अतिवाद, मतलब जो कौन सा, मतलब आतंकवादी कहा गया यहाँ पे, तो कौन सा ना अतिवाद मतलब अति करने वाला था, तो वो आपके थे ऑप्शन नंबर ए नाथूराम। ठीक है, नाथूराम कौन थे, गोडसे थे। नाथू विनायक गोडसे कहा जाता है, नाथूराम गोडसे, गोडसे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 16 में। 16 कहता है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था। तो ये कब बना था, 2000 में। कब बना था, 2000 में बना था। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत, ठीक है, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है। सीमांत गांधी नाम किसे पुकारा गया है, तो ऑप्शन ए है ना महात्मा गांधी, ये तो होगा नहीं। बी में दिया मुँह अली जिन्ना, कोई भी नहीं होगा। सी में दिया है खान अब्दुल, ठीक है, जफार खां, इसको क्या पुकारा गया है, सीमांत गांधी के नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तो होगा नहीं। 18 में आता है, 18 कह रहा है कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, कश्मीर के भारत में ना विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ऑप्शन डी था राजा हरि सिंह ने। राजा हिंद क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे कश्मीर के भारत के विलय पत्र में, ठीक है, मिलने के लिए। आगे दिया है कि आगे 19 नंबर कहता है कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी। तो बगावत किसने की थी सर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिखों ने, बी हो जाएगा अंग्रेजों ने, सी हो जाएगा मुसलमानों ने, और डी हो जाएगा हिंदुओं ने। तो कौन की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा मुसलमानों ने की थी बगावत। ठीक है, आगे देखते आगे कर रहा है मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए है कि जम्मू कश्मीर में, बी दिया अरुणाचल प्रदेश में, सी दिया उत्तर प्रदेश में, डी दिया असम में। तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कौन, मैकमोहन रेखा। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय कब हुआ था, देखिए पहला जो होता है 1951 से 1956 में होता, और दूसरा होता 5 साल के बाद 1956 से 1961 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 22 कहता है किस न विकास के पूंजीवादी मंडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है। तो निजी क्षेत्र का होता है। किसका होता है, निजी क्षेत्र। पूंजीवादी में सब लोग अपना अधिकार अपने खुद से करता है, जो भी अपने करेगा, ठीक है, सरकार उसमें दबाव नहीं देती है। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। 23 कह रहा है किस देश की ना भारत में भी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है। तो फ्रांस वर्ग ना, फ्रांस को ही देखते हुए क्या किया था, पंचवर्षीय योजना भारत में लागू किया गया था। 24 कहता है भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई थी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा योजना समिति, बी हो गया नियोजन सलाहकार समिति, सी हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति, और डी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास समिति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम, ठीक है, समिति के द्वारा क्या किया गया था, सिफारिश पर उसको, ठीक है, शुरुआत किया गया था। 25 कहता है नीति आयोग के पदेन, ठीक है, सदस्य कौन थे। तो नीति आयोग के सदस्य कौन थे, वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, साथ में वीडियो को लाइक करते जाना है। और यदि आप अपने वीडियो, मतलब जो आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि दोस्त भी आपके देखे समझे। और यदि कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या उसको ठीक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर को। 26 कहा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके ऑप्शन में बी हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 27 का नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है। तो नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में पहला ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा। बी में दिया नई दिल्ली, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है क्या आपका नीति आयोग का मुख्यालय। 28 नंबर क्वेश्चन का था, 28 नंबर कहता है कि नीति आयोग के स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए दिया जनवरी 2015, बी में दिया 26 जनवरी 2015, सी में दिया 15 अगस्त 2015, और डी में दिया 2 अगस्त, ठीक है, 2 अक्टूबर 2015। तो इसका जो करेक्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1900, ठीक है, 1 जनवरी का था 2015 में क्या हुआ था, नीति आयोग का स्थापना किया गया था। 29 का था कि योजना आयोग ना कब भंग किया गया था, मतलब कब तोड़ा गया था। तो ये तोड़ा गया था
2014 में। 30 कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1950 का हुआ था। योजना ना योजना आयोग का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते आगे कहता है 31 नंबर में, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। सबको जानता है कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। यदि 35 वर्ष ऊपर के हैं तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 32 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में। किसका मृत्यु हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। 33 कह रहा है, 33 में दिया है कि पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था। तो पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा देखिए विवाद होता है, राज्यों में विवाद होता है, देशों में विवाद होता है। तो कब बंटवारा किया गया था, समझौता किया था इसके लिए, तो 1974 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर। 34 पर आते हैं। 34 कहता है गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने गोवा को ना पुर्तगाल से जब आज़ादी दिलाया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट कह रहा है पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन था। तो जब पंचशील समझौता उसमें ना उसके प्रधानमंत्री कौन था, तो चाउ इन लाई। जो चाउ इन लाई थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे चीन के। आगे देखिए क्या कह रहा है 36 में, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, इसका ऑप्शन ए दिया 1949, बी दिया 1950, सी दिया 1954, डी दिया है 1962। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950। कब होगा, 1950 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं सर, आगे वीडियो हम समझते हैं। वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर चलिएगा। 37 करें 1974 में एशिया संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी। तो वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हुआ था। 38 कहता है कि बांडुक सम्मेलन कब हुआ था। तो बांडुक सम्मेलन कब, देखिए पहला ऑप्शन 1950, बी में दिया 1956, सी में 1959, डी में 1962। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी 1956 में हुआ था। ठीक है, बांडुक सम्मेलन। 39 का निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है। तो किसका भारत हमेशा विरोध करता आया है, उपनिवेशवाद को, बी में रंग भेद को, सी में आतंकवाद को, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, क्योंकि सबका उपनिवेशवाद को भी विरोध किया है, रंग भेद का भी और आतंकवाद को भी विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। 40 करा है सुएज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था। तो सुएज नहर किन के बीच, माने दो देशों के बीच मामला था। ऑप्शन ए दिया ब्रिटेन और उसके, ठीक है, ब्रिटेन एवं ठीक है मिस्र यहाँ पे दिया है, मिस्र ना क्या हो जाएगा, मिस्र के बीच। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। तो मिस्र आप समझ लिए कैसे लिखाएगा, इस तरह से मिस्र। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, सुएज नहर को लेकर विवाद हुआ था, ब्रिटेन और मिस्र। आगे दिया है 41 में, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनी थी। तो पहली बार कब बनी थी इंदिरा गांधी अध्यक्ष आपका कांग्रेस के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1959 में बनी थी पहली बार अध्यक्ष। 42 कहता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ किसने दिया था, वो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 43 में, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। कौन सा एक देश नहीं है, तो हांगकांग का, हांगकांग जो है देश नहीं है, वो का है शहर एक तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 44 कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 1952 में हुआ था। चलिए 44 हम समझ लिए। 44 के बाद 45 पे आते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 कह रहा है कि भारत के प्रथम कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका नाम आपको दिया है EMS, ठीक है, नंबूदरी पाठ। कौन है, DMS नंबूदरी पाठ थे। ठीक है, नंबूदरी पाठ हो जाएगा। आगे देखिए 46 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किसका, 45 का। 46 का रहा है 46, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो आपका क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1965 में। आगे चलते हैं सर। आगे दिया है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो के कामराज थे। कौन थे, के कामराज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आगे दिया 48 में, सांझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था। सांझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था, तो आपको सूत्र दिया था गौरी हार्डिंग ने। ठीक है, गौरी हार्डिंग ने क्या दिया, सूत्र दिया था। आगे देखिए, आगे समझते हैं।
आगे कहता है 49 में कि राम मोहन लोहिया का निधन कब हुआ था। तो राम मोहन जो लोहिया थे उनका निधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1966, बी में दिया 1967, सी में दिया 1968, डी में दिया 1969। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, 1967 में हुआ था। आगे देखते हैं 50 देखते हैं। 50 का भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी मोरारी देसाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, हम 50 देख लिए, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, समझना है, और वीडियो को लाइक करते चलना है। और यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस तरह के हम लोग इंटर के सारे जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखना ना भूलें। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10th का वीडियो देखना होगा, 10th का वीडियो बनाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम 51 देखते हैं। 51 कह रहा है आपका, 51 कहता है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन था। तो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मोरारी। ठीक है, मोरारी जी का थे, देसाई थे। 52 में चलते, 52 कह रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। ये सब कुछ जानता है, कौन था, भारत था। भारत का संविधान सबसे बड़ा है भाई। 53 कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल क्या है। तो बिहार देखिए, बिहार विधानसभा में जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना है। तो 6 वर्ष का है। कितना है, 6 वर्ष का है। आगे देखते हैं, न्यायिक ना पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो न्यायिक ना पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं 55 कह रहा है, 55 कहता है कि भारत के में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है। ठीक है, कौन है संवैधानिक प्रधान। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री, बी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 56 कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 12। आगे देखते हैं हम लोग 57, विधि के शासन। ठीक है, शासन का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन ए होगा गवर्नर। ठीक है, और डी हो जाएगा, मैंने बी हो जाएगा लास्की, डी हो जाएगा डायसी, और ठीक है सी का होगा डायसी हो जाएगा, डी हो जाएगा मोटेस्क्यू। ठीक है, मोटेस्क्यू हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, विधि के शासन का जो प्रतिपादन किसने किया था। तो डायसी ने किया था। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए 58 कहते हैं, 58 कहता है संविधान का 42वां ना संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो किसके काल में पारित किया था, इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 59 कहता है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय जनसंघ। को भारतीय जनसंघ हो जाएगा। 60 पे आते हैं। 60 का देश। ठीक है, देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर ठीक है 6 वर्ष की संवैधानिक संबोधन द्वारा किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 42वां। क्या हो जाएगा, 42वां। ठीक है, क्या इसमें किया गया है, जो विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ के हो गया है 6 वर्ष हो गया है। तो कौन सा आपको संविधान संशोधन में दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं 61 में। 61 का है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से अलगाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 62 बातें हैं। 62 कहता है 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है। तो 7 बहनों का राज्य क्या रहा है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। देखिए पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है वो 7 बहन के नाम से जाने जाते हैं, 7 सिस्टर। तीसरा कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष ठीक है अधिनियमित हुआ। तो ऑप्शन इसका ए है 2002, बी है 2005, सी है 2004, डी है 2006। इसका आपका करेक्शन हो जाएगा 2005 बी। 64 कह रहा है कि 64 में किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। किस भारतीय राज्य का अपना का संविधान था। तो जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, इसका अपना संविधान था समझिए। तो प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का ठीक है आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना के द्वारा ये सारी चीज़ें होते हैं, इसलिए प्रस्तावना का होता है संविधान का क्या होता है आपका एक तरह से आत्मा कहा जाता है। सियासत करता है कि संविधान द्वारा ठीक है किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी को संविधान द्वारा कहा गया राजभाषा का दर्जा दिया गया है मतलब ठीक है। अगला करें कि डीएमके किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। तो डीएमके किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। तो तमिलनाडु की। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। 68 कहता है कि सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ।
ठीक है, सिक्किम के मतलब भारत में कब मिला, तो ये मिला था 1975 में। कब मिला था? 1975 मिला था। आगे 69 दिया है कि आंसू का, ठीक है, आंदोलन कब चलाया गया था। तो आंसू का आंदोलन कब चलाया गया था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1979 में। ठीक है, 1979 में क्या चलाया गया था? आंसू का आंदोलन चलाया गया था। 70 पर आते हैं दोस्तों। 70 कह रहा है आंसू का आंदोलन भारत में, ठीक है, भारत के किस राज्य में चलाया गया था? किस राज्य में चलाया गया था? तो असम में चलाया गया था। आंसू मतलब अ से आंसू रखिएगा, और से असम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं आप। आगे चलते 71 में कतर कहता है भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही आपका। 72 का सरदार सरोवर योजना किस नदी के पर स्थित है? तो आपका सरदार सरोवर योजना है, ठीक है, सरदार सरोवर योजना वो कहाँ पे आपका है? वो आपका है नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है, आगे कहता है 73 में बिहार के आरा, ठीक है, जहाँ पे चंदवा गांव में, ठीक है, किस दलित नेता का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था आपका? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, जगजीवन राम। बी में दिया है डॉक्टर अम्बेडकर। सी में दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे, और सी में दिया है, डी में दिया है रमई राम। इसका देखिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जगजीवन राम का हुआ था। ठीक है, इनके नाम से बहुत सारे कॉलेज भी हैं। आगे दिया 74 में। 74 कहता है सरदार सरोवर योजना किस नदी के पर स्थित है? ठीक है, जो सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, इसको ये किस पर है आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं सर 75 कहता है भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से हुई थी। आगे बढ़ते हैं 76 कहता है 76 का सूचना का अधिकार पर भारतवर्ष में कब लागू हुआ था? ठीक है, सूचना का अधिकार भारत में मतलब कब लागू हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और यदि वीडियो को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी देखे। क्योंकि जो क्वेश्चन लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एकदम बोल सकते हैं क्वेश्चन सीधा बोर्ड में आपको लड़ने वाली है। इसलिए क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बारे में जानना है, तभी आप समझ पाइएगा। पूरा वीडियो भी देखना है तभी समझ पाइएगा। और यदि आप नए होंगे चैनल पर, पहली बार देख रहे वीडियो को, तो चैनल को लाइक करना है, मतलब तो सब्सक्राइब कर लेना है। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ 77 में। 77 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद के कब पास हुआ था? ठीक है, भारतीय संसद के कब पास हुआ था? इसका ऑप्शन सी हो गया 2005 में। कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था। ठीक है, 78 कहता है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन, ठीक है, सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन ये हो गया राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आगे कह रहा है 79 में सूचना का अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। 80 का 80 क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी की पर क्या केंद्रित है? तो कौन सा नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। आगे करें 81 में भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में लागू हुआ था। 82 देखिए 82 का आता है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, जो भी चल रहा है हम लोग का पार्टी मोदी जी का। तो कब गठन हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में। आगे देखिए आगे कह रहा है लीटे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो लीटे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का। 84 का जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? वो है चक्र। क्या है? चक्र है जनता दल का चुनाव चिन्ह। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 85 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा काशीराम। कौन थे? काशीराम। भाजपा का जो पार्टी है उसका मतलब संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। 86 दिया 86 कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम जो कचहरी उसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। 87 कहता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे आपके? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 88 कहता है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को कब लागू किया गया था? ठीक है, कब लागू किया था? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 89 के निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर जनता दल का गठन हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर क्या हुआ था आपका? कौन सा पार्टी बना था आपका? वो जनता दल पार्टी बना था। ठीक है, 90 का इस समय भारत में कौन सी
दलीय व्यवस्था था। ठीक है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुत सारे दल मिलकर एक दल बनाते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था है। आगे देखते हैं। आगे 91 कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 92 कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो लालू जी की पत्नी जो का थी पहले मुख्यमंत्री, जिसका नाम था राबड़ी देवी। क्या नाम था? राबड़ी देवी। आगे देखते हैं 93 में। 93 कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में ना हरित क्रांति जनक किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। आगे देख दिया है। आगे 94 में मुक्त व्यापार, ठीक है, का अर्थ क्या होता है? तो मुक्त व्यापार का ना व्यापार का अर्थ क्या होता है? कला कर मुक्त लेने देन बिगर सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त और सीकर इच्छा अनुसार व्यापार। तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। तीनों इसमें हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। 95 कह रहा है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, जो लॉर्ड कर्जन थे का दिए वही का बंगाल का विभाजन किए थे। करेंगे 96 कि अल्फा एवं ना अल्फा एक आतंकवादी संगठन है किसका? वो अल्फा किसका है? भारत का है। ठीक है, किसका है आतंकवादी संगठन? भारत का है। ठीक है, किसका है? भारत का है। तो आप याद रखिए किसका संगठन हो जाएगा? हो जाएगा भारत का। ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही। 97 दिया हुआ है। 97 क्या कहता है? 97 कहता है हमारा कि संविधान के अनुसार पिछले वर्ग, ठीक है, के पहचान का मुख्य आधार निम्न में क्या है? तो संविधान के अनुसार ना, ठीक है, पिछले वर्ग का पहचान क्या है? ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 98 कह रहा है किस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव के रूप में समझा जाता है? तो किसके कारण समझा जाता है? वैश्वीकरण के कारण। किसके? वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, पृथ्वी को एक इकाई या का भूमंडलीय गांव समझा जाता है। 99 कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक, ठीक है, शुरुआत कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था सर? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 91 में, 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, आर्थिक सुधार। 100 नंबर पाते 100 नंबर कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना था? कब मतलब उसको रद्द किया था, वैध माना था? तो आपका ऑप्शन ए दिया है 1990, बी दिया 1991, सी दिया 1992, डी दिया 1993। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 में वैध माना था। क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने ना 27% आरक्षण की घोषणा। तो चलिए हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए। तो आप यदि 100 क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत ही आपको फायदा होने वाली है, कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका ये। सारे क्वेश्चन मतलब एक यूनिक क्वेश्चन था, छांट कर क्वेश्चन लिया गया था। सारे क्वेश्चनों को मैंने वो सीधा आपको बोर्ड में लड़ेंगे क्वेश्चन, आप देखिएगा। और यदि आप चैनल को नए देख रहे होंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना है, और वीडियो को क्या करना, लाइक करना है आपको। साथ में कमेंट, कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट करना है। और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ये आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई जो कर रहे हैं आप 12th वाले चाहे मैट्रिक जो भी हो, आपका समय बहुत ही नज़दीक आने वाला है, इसलिए तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि लास्ट का तैयारी ही रिजल्ट का मतलब है प्रतिरूप बनता है। इसलिए आप उसमें लगे रहिए, समझते रहिए, और बाकी जो चीज़ हो आप करते रहिए। तो हम चलते हैं, इस वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं अपने। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।